नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का समय आ चुका है और सबसे पहले शुरुआत हिमाचल प्रदेश की खबर के साथ, जहां शिमला से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। एचआरटीसी बसों में भिंडरवाला के पोस्टर लगाने पर विवाद दरअसल हो गया था। सीएम सुक्खू ने पंजाब सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा है। कुल्लू में खालिस्तानी झंडे लगाने पर 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पंजाब से आ रहे श्रद्धालु बाइकों पर खालिस्तानी भिंडरवाला के झंडे लगा रहे हैं। इस पर लगातार विवाद हो रहा है और इसी को लेकर अब पंजाब के होशियारपुर में भिंडरवालों के समर्थक हिमाचल नंबर की गाड़ियों और एचआरटीसी बसों में आतंक की फोटो चिपका रही हैं। इन आतंकियों की फोटो चिपकाने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। इस मामले में अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंजता हुआ ये मामला नजर आया। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इस पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कहा कि हिमाचल में खालिस्तानी समर्थकों की ओर से झंडे लहराए जा रहे हैं और विरोध करने पर मारकाट हो रही है और अब हालात और बिगड़ रहे हैं। एचआरटीसी की बसों और हिमाचल के नंबर की गाड़ियों पर खालिस्तानी के स्टिकर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। तो वहीं इस पूरे मामले पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि कुछ शरारती लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने और इस मामले में पंजाब के सीएम से बात की जाएगी। देख रहे हैं कि दूसरे राज्य के नौजवान हिमाचल प्रदेश में आकर के हुड़दंग कर रहे हैं और सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। टूरिस्ट के नाते भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। सबका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन कानून व्यवस्था को यहाँ तहस नहस करने की इजाजत मुझे लगता है कि किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और विशेष तौर से जो देश हित के विरोध में कोई बात होती है, अगर नारे इस तरह से लगते हैं, बातें इस तरह से की जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये लगाकर आए, उसमें हमने एफआईआर भी दर्ज की थी जब आए थे। कई बार कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की वारदात करते हैं। जो आपने कहा है कि जो मनाली वाली बस की बात है, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात करूंगा। मेरे सहयोगी जीवन कुमार हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जीवन, ये पूरा मामला क्या है? दरअसल बसों में पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी अंकित, सही कहा आपने। पहली बार नहीं हुआ है, इससे पूर्व भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन हिमाचल में जैसे कुल्लू में हुआ, कुछ वाइट स्टार पंजाब के लोग आए। तो साफ तौर पर जीवन का नेटवर्क हमसे टूट चुका है, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं हिमाचल की कैबिनेट में भी यानी सुनने को मिला और खासतौर पर विधानसभा में भी देखने को मिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कैबिनेट की बैठक होती है, क्या इसमें इसको लेकर के भी कुछ चर्चा होती है कि नहीं होती है। और इन सब के बीच लेकिन विधानसभा में यह मामला गूंज रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। जीवन हमारे साथ बन गए हैं। जीवन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पूर्व भी हिमाचल में इस तरह की गतिविधियां हुई हैं, लेकिन मैं चलने के बीच इस तरह की घटनाएं होना बहुत ही दुखद है। आज पूरे पक्ष और विपक्ष ने इस पर शंका जाहिर की है और निंदा की है इस पूरे मामले की कि पंजाब सरकार को इस विवाद को लेकर अपना पक्ष रखना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे जैसे लोगों के ऊपर। कुल्लू में ये कुछ लोग आए जिनकी बाइक पे झंडे लगे थे भिंडरवाला के। जब उनको रोका गया और पूछा गया तो उन्होंने लड़ने तक का माहौल पैदा कर दिया वहां कुल्लू में। आपको बता दो अंकित, मणिकरण कुल्लू जिले का एक ऐसा भाग है जहां पर भीतर मणिकरण जो गुरुद्वारा है, वहां पर लोग जाते हैं, पंजाब समर्थक लोग वहां पे जाते हैं और वहां पे अपनी जो भी आस्था है उसको लेकर वहां पे जाते हैं। लेकिन ये मामला जो इस बार सामने आया है, ये मामला विधानसभा सत्र के दौरान गूंजा है और जैसे होशियारपुर में हुआ, होशियारपुर में कहा जा रहा कि वहां पे जो पोस्टर है वो लगाए गए गाड़ियों के ऊपर, जो हिमाचल, और सबसे बड़ी बात कि जो हिमाचल नंबर की जो भी गाड़ी पंजाब से गुजर रही है तो कुछ इलाकों में उन गाड़ियों के ऊपर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जो कि जिसकी पूरी निंदा की है आज पक्ष और विपक्ष ने आज बजट सत्र में। जी अंकित।
जीवन, आप भी कह रहे हैं ये पहला मामला नहीं है, तो इस पर कोई ठोस अब तक कार्रवाई क्या किसी सरकार के द्वारा नहीं की गई है? इसमें पूरे भी अंकित, जैसे कि पिछली बार विधानसभा सत्र हुआ था धर्मशाला में, शीतकालीन सत्र, उस बार भी जो विधानसभा परिसर है उसके नजदीक ही वॉल पेंटिंग की गई थी और तब भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पे लिखे गए थे। सरकार ने तब भी पंजाब सरकार से इस बारे में पूछा और एफआईआर, जैसे इस बार 5 एफआईआर हुई है इस मामले में, उस बार भी एफआईआर हुई अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कोई भी अमल में नहीं लाई गई। इस बार ये जो मामला आया है संगीन मामला है, क्योंकि देखा ये गया है, जो वायरल वीडियो हुआ उसमें ये देखा ये गया है कि जो पंजाब प्रांत के लोग जो भी पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, उन लोगों ने लड़ने और तलवारें आदि निकालने का काम भी जो है वो किया है। इस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जीवन। औरंगजेब को लेकर अनिल विज का भी बड़ा बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भारत में नहीं हो सकता औरंगजेब का महामंडन, और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में क्या किया था, कत्लेआम, और अनिल विज ने इस पर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस सरकार में युवाओं का शोषण होता रहा। औरंगजेब के मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार दंगे को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इस मामले में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस देश में औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया था और उन्होंने अपने शासनकाल में कत्लेआम मचाया। और इसके साथ अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में युवाओं का शोषण हो रहा है। जो युवा और एलिजिबल थे उन्हें दरकिनार करके हुड्डा सरकार ने अपने चहेतों को नौकरियां बांटी थी। तो ये शोषण की बात भी उन्होंने सरकार पे, तत्कालीन सरकार के ऊपर आरोप मढ़े हैं। देखिए, सरकार दंगे को शांत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से काम कर रही है। माननीय नितिन गडकरी जी ने भी अपील की है और वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि औरंगजेब का इस देश में महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब एक आक्रांता था, मुगल हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने कई साल तक कत्लेआम किया। अब एक बच्चा छोटा है और कोई दादागिरी के बल पर उसके मकान पर कब्जा करके अपनी नेम प्लेट लगा देता है, तो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसमें ताकत आ गई, तो उसको अपने मकान को खाली कराकर उस पर अपने नाम की नेम प्लेट लगाने का पूरा अधिकार है। देखिए, सरकार दंगे को शांत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से काम कर रही है। माननीय नितिन गडकरी जी ने भी अपील की है और वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि औरंगजेब का इस देश में महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब एक आक्रांता था, मुगल हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने कई साल तक कत्लेआम किया। अब एक बच्चा छोटा है और कोई दादागिरी के बल पर उसके मकान पर कब्जा करके अपनी नेम प्लेट लगा देता है, तो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसमें ताकत आ गई, तो उसको अपने मकान को खाली कराकर उस पर अपने नाम की नेम प्लेट लगाने का पूरा अधिकार है। देखिए, कैथल के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में कल हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भंडारू दत्तात्रेय पहुंचेंगे और ये विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में शिरकत भी होगी। साथ ही विद्यार्थियों को अपना अभिभाषण से प्रभावित भी करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह करीब 11 बजे शुरू कर दिया जाएगा और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। तो कार्यक्रम की तैयारियां जो हैं युद्ध स्तर पर जारी है और इन सब के बीच हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय इस विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे, जिसमें संस्कृत विश्वविद्यालय के समारोह का आयोजन हो रहा है और इसमें अपना वक्तव्य भी वहां रखेंगे। तमाम जो छात्र हैं वो वहां पर पहुंचने के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड हमले के मुख्य संदिग्ध को पुलिस ने इनकाउंटर के दौरान गोली मार दी, यानी गोली लग गई है। पंजाब पुलिस ने बताया कि आरोपी जालंधर के मकसूदा
पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रिकवरी ऑपरेशन के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे आज हथियार रिकवरी के लिए ले गई थी, जहां उसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान बदमाश को गोली लगी। आरोपी हार्दिक यमुनानगर के शादीपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। लॉरेंस गैंग का गुर्गा भी था। यह इनकाउंटर राजपुरिया बल्ला के पास किया गया है। इस जगह से कुछ ही दूरी पर यूट्यूबर का घर है, जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया। क्राइम सीन पर जालंधर देहात पुलिस के एसएसपी गुरमीत सिंह सहित अन्य अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में गहनता के साथ जुटी है। रापुर नवदीप ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਰ ਸੰਧੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਣਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਕੰਬੋਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਨਾਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। केंद्र सरकार की ओर से लाई नई कृषि विपणन नीति के खिलाफ हरियाणा के किसान संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान गांव खेरा में पूर्व जिला प्रधान राजकुमार के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। रतन मान ने कहा कि प्रदेश सरकार पंजाब की तरह केंद्र सरकार की कृषि विपणन नीति को अस्वीकार करके किसान हितैषी होने का प्रमाण दे। उन्होंने आगे कहा कि चल रहे विधानसभा सत्र में प्रदेश की बीजेपी सरकार की नई कृषि विपणन नीति को पटल पर रखकर पक्ष विपक्ष की चर्चाएं करवानी चाहिए और इसे प्रदेश में लागू न करने का निर्णय लें। रतन मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ये नीति औद्योगिकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है, जिससे अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। सरकार 3 कृषि कानून के प्रावधानों को नए रूप में लागू करने की कोशिश कर रही है, जिससे मजदूरों, किसानों और मंडियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं कि आप इस ड्राफ्ट पर साइन मत कीजिए, क्योंकि ये किसान मजदूर सबको उजाड़ने वाला एक्ट है। कुछ सारा नुकसान है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ की जो खरीद व्यवस्था है, जो पूरे देश में एक मिसाल है, वो तहस नहस हो जाएगी। इस ड्राफ्ट के विरोध में जो 11 मार्च गई है, उसमें पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं कि आप इस ड्राफ्ट पर साइन मत कीजिए, क्योंकि ये किसान मजदूर सबको उजाड़ने वाला एक्ट है। कुछ सारा नुकसान है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ की जो खरीद व्यवस्था है, जो पूरे देश में एक मिसाल है, वो तहस नहस हो जाएगी। इस ड्राफ्ट के विरोध में जो 11 मार्च गई है, उसमें पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं कि आप इस ड्राफ्ट पर साइन मत कीजिए, क्योंकि ये किसान मजदूर सबको उजाड़ने वाला एक्ट है। कुछ सारा नुकसान है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ की जो खरीद व्यवस्था है, जो पूरे देश में एक मिसाल है, वो तहस नहस हो जाएगी। इस ड्राफ्ट के विरोध में जो 11 मार्च गई है, उसमें पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं कि आप इस ड्राफ्ट पर साइन मत कीजिए, क्योंकि ये हरियाणा के कैथल में जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करी का मामला सामने आया है। दरअसल 4 दिन पहले भी गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया था। आपको बता दें कि गौरक्षा दल ने ट्रक रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उन लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक व्यक्ति भी घायल हो जाता है। पंजाब गौरक्षा दल से हन्नी भाई की सूचना पर कैथल गौरक्षा दल की शिकायत पर ड्राइवर और तस्कर के खिलाफ पशु क्रूरता सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने इस गौ बचाओ मिशन का नाम दिया है और हाईवे पर 2 छोटे हाथी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में भव्य 108 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का शुभारंभ हो गया है, जो 27 मार्च तक चलेगा। इस महायज्ञ की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ की गई है। सीएम धामी की पत्नी और नगर परिषद धनेश्वर की पूर्व अध्यक्ष उमा सुधा के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में 5100 महिलाएं यानी 5100 महिलाएं शामिल हुई।
कलश यात्रा की शुरुआत पवित्र ब्रह्म सरोवर तट से की गई है और ये यात्रा शहर के कई इलाकों से होते हुए वापस केशव पार्क पहुंची, जहां विधिवत रूप से महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। महायज्ञ के लिए 1008 कुंडीय यज्ञशाला का निर्माण खासतौर पर राजस्थान के कारीगरों ने किया है। इस दौरान यज्ञशाला में प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान और धार्मिक विधियां संपन्न की जाएंगी। महायज्ञ के दौरान देश भर के प्रसिद्ध संत, विद्वान और गणमान्य लोग शामिल होंगे। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद विशेष महत्व रखता है। हरियाणा के रेवाड़ी में प्लास्टिक के कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वहीं आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचाया गया। आग बुझाने की कोशिश में जुट गई, लगातार कोशिश करती रही। हालांकि आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। हरियाणा के रोहतक के निंदाना गांव में एक 40 साल के व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मृतक की पहचान रविंद्र नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। 13 साल पहले मृतक रविंद्र के भाई की हत्या कर दी गई थी। पुलिस आपसी रंजिश के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल व्यक्ति का शव घर के पास बने बाड़े में पड़ा हुआ मिला। परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों का बयान भी लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन गौर करने वाली बात इसमें यह है कि निंदाना गांव में इससे पहले भी गैंग वॉर के चलते कई हत्याएं हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना सिविल अस्पताल में नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया है। नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के उद्घाटन में अब गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जा सकेगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ओपीडी का भी दौरा किया। इस बीच उन्होंने मरीजों से बातचीत की, अस्पताल में उपचार व्यवस्था, साफ सफाई, दवाइयों को लेकर जानकारी ली। वहीं भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज लुधियाना में राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ सरकारी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल को नई और आधुनिक मशीनों से अपग्रेड किया गया है। अन्य अस्पतालों को भी जल्द अपग्रेड करके लोगों को समर्पित करेंगे। सरकार का कर्तव्य होता है लोगों को सुविधाएं देना और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तहे दिल से निभा रहे हैं। लोगों की मेहनत का पैसा लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए खर्च कर रहे हैं। नशे के मामले में पुलिस जांच का सामना कर रहे पूर्व अकाली कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से एसआईटी ने पुलिस लाइन पटियाला में 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। मजीठिया 17 मार्च को सुबह 11 बजे पटियाला पहुंचे थे। एसआईटी ने एक बार फिर से मजीठिया पर 2007 से पूर्व उनकी आय और 2007 से लेकर 17 तक उनके सत्ता में रहने पर उनकी और उनके परिवार और उनकी कंपनियों के खाते में हुए लेन देन संबंधित सवाल पूछे हैं। वहीं आज भी मजीठिया एसआईटी के सामने पेश हुए। हालांकि पेशी से पहले मजीठिया ने कहा कि मुझे अदालत पर भरोसा है, सरकार इस मामले को सियासी रंग देने का काम कर रही है। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁਛ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के घर के बाहर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और एक मौके से फरार हो गया। इस मौके पर आप वॉलंटियर हरप्रीत सिंह हैप्पी और पड़ोसी बलबीर सिंह ने बताया कि रात 12 बजे गोली चलने की आवाज़ सीसीटीवी में दिखी। गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इलाके में सख्ती बढ़ा दी है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जी, ते नुकसान कोई नहीं होया ते एक फायर होया, एक कोई फायर 2 जने हैं। प्रीत सिंह हैप्पी पहला है इन्वेस्टिगेशन है, कोई एडी रंजिश नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।